गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कन्यादान का प्रश्न अभ्यास है। पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो इसका आंसर होगा, माँ चाहती है कि उसकी लड़की स्वभाव से सरल, भोली और कोमल बनी रहे। वह दुनियादारों जैसी स्वार्थी, चालाक और झगड़ालू ना बने, परंतु साथ ही वह उसे शोषण से भी बचाना चाहती है। वह चाहती है कि उसके ससुराल वाले उसकी सरलता का गलत फायदा ना उठाएं, उस पर अत्याचार ना करें। इसलिए वह कहती है कि उसकी लड़की तो बने, किंतु लड़की जैसी दिखाई ना दे। दूसरा क्वेश्चन है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री के किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। तो बच्चों, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की दशा के बारे में दो बातें बताई गई हैं। पहला है, वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालती है, घर भर के लिए रोटियां पकाती है। दूसरा, काम में खटने के बावजूद उस पर अत्याचार किए जाते हैं, कई बार उसे जला भी दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो बच्चों, माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि सभी लड़कियां शादी के समय खुशहाली के सपने देखती हैं, परंतु वे सभी सपने झूठे सिद्ध होते हैं। वास्तव में बहुओं को प्यार के नाम पर घर गृहस्थी के कठोर बंधनों में बांधा जाता है। यदि वह इससे इनकार करे तो उसे जला भी दिया जाता है, परंतु विवाह के समय भोली कन्या को इस दुर्दशा का एहसास नहीं होता, इसलिए वह उससे बचने का कोई उपाय भी नहीं करती। इसलिए माँ ने उसे सचेत करना समझा। तीसरा क्वेश्चन है, पाठ क्या थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में एक ऐसी लड़की की छवि उभरती है कि जो विवाह के काल्पनिक सुखों में मग्न है। वह सोच रही है कि वह सज धज कर ससुराल में जाएगी, उसके पति उस पर रिझेंगे, उसे प्यार करेंगे, सास ससुर और अन्य घर के लोग मित्र बंधु उसे पलकों पर बिठा लेंगे। वह नाज नखरों से रहेगी, सब लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, तो वह कितनी खुशी होगी। जब वह नए नए कपड़े और गहने पहनेगी तो उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव होगा। इस प्रकार ससुराल में उसका जीवन मधुर होगा, संगीतमय होगा। उसे घर गृहस्थी के सारे काम निपटाने पड़ेंगे, चूल्हा चौका करना पड़ेगा, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं करती। अगला क्वेश्चन है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूजी क्यों लग रही थी। तो माँ को अपने सुख दुख को, विशेषकर नारी जीवन के दुखों को अपनी माँ, बहन या बेटी के साथ बांट सकती है। शादी के पहले माँ और बहनें उसकी पूजी थी, वह उसके साथ बातें कर सकती थी, सलाह भी ले सकती थी, परंतु अब उसके पास बेटी ही एकमात्र पूजी है। कन्यादान के बाद वह भी ससुराल चली जाएगी तो वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी, इसलिए माँ ने बेटी को अंतिम पूजी कहा। अगला क्वेश्चन है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। तो माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी, कभी अपनी सुंदरता और उसकी प्रशंसा पर मत रीझना, घर गृहस्थी के सामान्य कार्य तो करना किंतु अत्याचार न सहना, कपड़ों और गहनों के बदले अपनी आज़ादी ना बेचना, अपना व्यक्तित्व ना खोना, अपनी सरलता और भोलेपन को इस तरह प्रकट ना करना कि लोग उनका गलत ढंग से लाभ उठाएं।